इन जो बोहेमिया का कॉन्सर्ट होने जा रहा है लाहौर में, उसके चीफ ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद हैं तारिक साहब। इनसे बात करेंगे। और बोहेमिया क्या ज़्यादा मुश्किल हुआ बोहेमिया को बुलाना कि इजीली आ गए? और मुझे ये बताएं कि क्या चार्ज किया बोहेमिया ने आने? ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि वो चीप टिकट के चक्कर में लोगों से फेक टिकट खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की यंग टैलेंट को प्रमोट करेंगे। हम यंग टैलेंट को विदाउट उनसे कुछ चार्ज किए हुए हम उनको एक स्टेज दे रहे हैं कि इंटरनेशनल सिंगर के साथ, जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क के यंग लोगों को प्रमोट। और हमारी एक पूरी लीगल टीम है जो फेक टिकट्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम उनको नोटिस जारी कर सकें। जब एक इंटरनेशनल सिंगर यहाँ पे परफॉर्म करने आता है, उसको भी पता चलेगा कि वो इस मुल्क में कितना हिट है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम बाकी मुल्कों में कितना इंक्रीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हारिस खोकर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ मौजूद हैं बिस्मा अकबर साहिबा, जो कि बोहेमिया को अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आ रही हैं, और इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपने एक बहुत अच्छा और बड़ा स्टेप लिया है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री, वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। मौला जट ने इतना ज़्यादा बिजनेस किया, प्लस 250 करोड़ पे वो जा रही है, और अब आप बोहेमिया को लेकर आ रही हैं और लोग ऑल ओवर दी पाकिस्तान, हालांकि ये फंक्शन लाहौर में है लेकिन इस्लामाबाद, कराची, बलोचिस्तान से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। कैसे आपने उनको इन्विटेशन दिया? किसी के थ्रू दिया या ख़ुद आप गई? बेसिकली इस इवेंट को करने का मेरा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को और बूम पे लेकर आएँ। पाकिस्तान में बहुत सारा स्कोप है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम एंटरटेनमेंट को बहुत पसंद करती है, बट हमारे पास बहुत सारे ज़रिए बहुत कम हैं। तो मैंने किसी के रेफरेंस से बोहेमिया को टच डाउन किया, फिर उसके बाद अब हम उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे करवा रहे हैं। बेसिकली मकसद मेरा ये है कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल आर्टिस्ट को प्रमोट करें और इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी ये बता सकें कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री टू कम एंड परफॉर्म, एंड देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस दैट आर विलिंग टू लिसन टू देम and are very welcoming about it. So the main purpose is to take the boom of our country. अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बोहेमिया पाकिस्तान आते हैं, और ये तो हमें पहले ही लग रहा है कि ये फंक्शन जो है ये हिट हो चुका है, तो उसके बाद आप किस किस को लाना चाहेंगी? I have a lot of singers in mind. Of course, I'm not going to release it. People who are very keen on it और उसको फॉलो करना चाहते हैं, वो हमारा इंस्टाग्राम पेज है पाकफेस्ट 2022, उसको जाकर फॉलो करें और फ्यूचर की अपडेट्स उधर से वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें आपने सिक्योरिटी की खिदमत किस कंपनी को दी, और क्या लगता है कितने को लोग, आपकी अरेंजमेंट कितने लोगों के लिए? जी, हमने तो बहुत डेफिनेटली इंटरनेशनल सिंगर आ रहा है तो हमें सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत टाइट रखने पड़े हैं। हमने एक ही वेंडर से सारा काम करवा रहे हैं बिकॉज़ आई वांट एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनल, और मैं नहीं चाहती कि इवेंट के दिन कोई डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सिक्योरिटी इज़ माय मेन परफॉर्मेंस। आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट द सिक्योरिटी। और कितने लोग आ सकते हैं? जो आपने अरेंजमेंट की है वहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे? हमने देखिए, आई कैन नॉट डिफाइन यू द एग्जैक्ट नंबर्स, बट इंशाल्लाह यू कैन फॉलो पाकफेस्ट फॉर मोर अपडेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि बोहेमिया के अलावा और कौन कौन से सिंगर्स को आपने बुलाया वहाँ पे? देखिए, हमारा मेन फोकस सिर्फ एक आर्टिस्ट है। मेरा बिजनेस मॉड्यूल है कि हम एक आर्टिस्ट को बुलाएंगे और उसको फुल स्टेज देंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान की यंग टैलेंट को प्रमोट करेंगे। हम यंग टैलेंट को विदाउट उनसे कुछ चार्ज किए हुए हम उनको एक स्टेज दे रहे हैं कि इंटरनेशनल सिंगर के साथ, जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क के यंग लोगों को प्रमोट कर। में बहुत टैलेंट है और मैं शुरू से चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क के टैलेंट को प्रमोट करूँ। तो ये उनके लिए एक बहुत वैल्यूबल स्टेज है। वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर वो अच्छा गाते हैं तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे। अच्छा, आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा यंग टैलेंट को बिना कुछ लिए मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, और बोहेमिया जैसा सिंगर आ रहा हो तो अवाम तो वहाँ पर उमड़ आएगी और वहाँ पे अवाम का समंदर होगा, और अवाम के समंदर के आगे जब यंग टैलेंट अपनी परफॉर्मेंस देगा तो वो उसी दिन हिट हो जाएगा। अगर किसी और फंक्शन में यंग टैलेंट को बुलाया जाता है तो वो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े फंक्शन में बुला रही हैं, तो ये आपका बड़ा अच्छा स्टेप है और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मुझे ये बताएं कि क्या चार्ज किया बोहेमिया ने आने का? सॉरी, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल जी, ये तो मैं बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। नंबर्स तो मैं बिल्कुल
ऑनलाइन चैनल पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। और मुझे ये बताएं कि ये जो इंडियन पंजाबी सिंगर हैं या बोहेमियन जो रैप के किंग हैं, बादशाह टाइप, ये लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, और बोहेमिया क्या ज़्यादा मुश्किल हुआ बोहेमिया को बुलाना कि इजीली आ गए वो? देखिए, हर काम में मुश्किल तो बहुत है, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी ने ये एक स्टेप उठाया है, और वो भी एक औरत ने, तो ये डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। आपको मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितना हेक्टिक टास्क है, बट अब स्टेप ले लिया है तो मेरी टीम है, तारिक भैया भी, आप उनसे बात करेंगे, ही इज़ हेल्पिंग मी आउट अ लॉट। मेरी बाकी टीम है जो मेरी बहुत मदद कर रही है। आपको पता है, ग्रेट थिंग्स कैन नॉट हैपन अलोन, ऑल ऑफ माई टीम्स इज़ वेरी वैल्यूबल एंड हेल्पिंग मी ग्रेट इन इट। सो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि हम एक बहुत अच्छा फंक्शन, बहुत सिक्योर फंक्शन और बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस अपनी क्लाइंटेज को दें जो हर साल पाक फेस्ट का एक हिस्सा बनना चाहें। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर, और वो भी एक लड़की जो कि एक यूनिक आइडिया के साथ आई हैं और बाहर से जो है इंटरनेशनल स्टार को पाकिस्तान लेकर आई हैं। और जो फर्स्ट आइडिया होता है, आपको पता है, वो हमेशा जो है सक्सेसफुल होता है, और हम इनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो बोहेमिया का कॉन्सर्ट होने जा रहा है लाहौर में, उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ मौजूद हैं, तारिक साहब, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस कॉन्सर्ट को लेकर बड़े लोग जो हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं, और डिफरेंट जगह जो है पोस्ट की जा रही है, और फेक पासेस बिक रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास इस चीज़ की रिसेंटली एक 1 वीक से बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों की कि जी आप फेक टिकट्स बिक रहे हैं। हमने अपने पेज पाक फेस्ट के ऊपर भी इसको पब्लिक किया है। हमने इसके लिए जो हमारे पासेस थे मैनुअल, उनको ख़त्म करके एक सोर्स रखा है book.pk। अब जितने लोग हैं हम उनको वहाँ से टिकट इशू कर रहे हैं, और जिन लोगों को ऑलरेडी टिकट सेल हो गए हैं उन्हें भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो रिप्लाई करें, और हम उसकी अथेंटिसिटी चेक करके वापस उन्हें book.pk से टिकट्स जो है ना वो इशू करेंगे। मज़ीद मैं ये अपने ऑडियंस को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, और हमारी एक पूरी लीगल टीम है जो फेक टिकट्स बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस कर रहे हैं। यानी जिन लोगों ने इस कॉन्सर्ट को यूज़ करके लोगों को लूटा है, वो उनको आप कानून के कटहरे में लेकर आएंगे? जी जी बिल्कुल। देखें, पाक फेस्ट हमारा ब्रांड है, हमने ये इसको लॉन्च किया है। जो लोग हमें डैमेज कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो लॉ ऑफ लैंड है वो अप्लाई होता है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि तारिक साहब ने बताया, पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जो हमेशा लालच पे मारी जाती है, और जब भी चूना लगता है वो लालच पर लगता है। तो इसीलिए आप लालच ना करें, तो इनसे रब्ता करें। तारिक साहब हैं, और जैसे इन्होंने बताया book.pk यही एक ज़रिया है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, और कोई इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है जहाँ से आप टिकट ले सकें। तो अपने पैसे ज़ाया ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, और अगर आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड होता है तो आप तारिक साहब से रब्ता करें। नीचे हम तारिक साहब का नंबर चला देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।